अब थोड़ा सा बैक टू नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि अब हम जो है वो जो सर एक फ्रेंजी थी लाइव सर विकास की, उसे थोड़ा सा बट आपके इतने विशिष्ट कहूँगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। कल रात को यहाँ पे ड्रोन साइटिंग हुई सर, और फिर लोगों ने उसको ड्रोन अटैक बोलना शुरू कर दिया। सर एक शादी वाला ड्रोन अगर आपके घर के ऊपर आ, तो मैं लोगों को कह रहा हूँ थोड़ा स्माइल वाइल करो और वी का ऐसे साइन बनाओ, और जैसे करते हो आप रील्स में, और उसको जाने दो। वो अटैक नहीं है ना सर, इट इज़ इंट्रूजन। और एयर डिफेंस वाले डील कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं। कल सांबा में हुआ, अटैक हो गया, अटैक हो गया, अटैक हो गया, तो नेशनल मीडिया पे हर जगह ट्विटर पे घूमने लगा। सो आई डोंट थिंक इट्स राइट थिंग टू डू। अगर ऐसा होता है सर, तो भी जो अटैक करने वाला ड्रोन है वो अलग है, उसने अटैक करना तो पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये जो शादी ब्याह वाले ड्रोन आ रहे हैं ना, इनको आप पत्थर मारो, गुलेल से मारो, जो करना है एयर गन से मारो, कोई नहीं रोकने वाला। जस्ट टेक इट इन स्ट्राइड, ये कुछ दिन चलेगा। और जब वो टर्की के 2 मरे हैं जिनके डेड बॉडीज आज वापस गई हैं टर्की में, सियालकोट में बैठे थे, तो जो उनको झटका लगना था लग चुका, टर्की को भी लगा, और वो जो 10,000 ड्रोन लेके आया था उसको भी लगा, और जो ट्रेनिंग टीम सारी ट्रेन हो रही थी, टर्की की ट्रेनिंग टीम, वो भी ठुक गई। हमारे वाली इनकी पाकिस्तानियों की टीम जो ट्रेन कर रहे थे वो सारे ठुके। तो हाँ, अगर बड़ा ड्रोन आता है, हवाई जहाज आता है, शेलिंग होती है, तो इज अ कॉस्ट। अदरवाइज ये बॉर्डर एरियाज की पुरानी बातें हैं सर, चलते रहते। अभी सेटेलाइट सर ऊपर घूम रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। ड्रोन तो न्यूसेंस वैल्यू के लिए हमारे हमें को तंग करने के लिए भेज रहे हैं, तो अब हम क्या कर रहे हैं ये हमें तो पता नहीं। सियालकोट में क्या हो रहा है वो तो हमें पता चलेगा नहीं। सो टेक इट इन स्ट्राइड। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ लोगों को कि पैनिक मत करा करो। आप ये मान के चलिए कि 2 ड्रोन इधर आ रहे हैं तो शायद 4 हमारे भी उधर जा रहे हैं। तो ये होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो होता ही था, अभी यहाँ भी हो गया। डोंट कॉल इट ड्रोन अटैक। जी सर। तो कल मोदी जी ने जो न्यू नॉर्मल प्रिस्क्राइब किया है, उसका आगे का एवोल्यूशन आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हमने अपना थ्रेशोल्ड तो बहुत लो कर दिया, तो सर थ्रेशोल्ड लो करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान मानने वाला तो है नहीं, टेररिस्ट स्ट्राइक तो होंगी ही। आज ही एक एनकाउंटर चल रहा है शोपिया में, और इस तरह के जानबूझ के आपको टेस्ट करने के लिए ये लोग और भी करवाएंगे। तो क्या हर बार इसी तरह का अटैक करेंगे? सर जैसे अभी इनकाउंटर चल रहा है, कुछ लोगों ने पहले ये भी कहा था कि शायद पहलगाम वाले उसमें फंसे हुए हैं। नाउ दिस इज आई विल टेक्निकली इट डजंट क्वालिफाई टू बी कॉल्ड एज अ टेररिस्ट एक्शन, बिकॉज टेररिस्ट एक्शन की जो आई थिंक जो मेरा समझ है वो ये है कि जब नुकसान पहुंचाएंगे आबादी को। जब पहलगाम तो खैर बहुत ज़्यादा हो गया, कहीं ब्लास्ट करते हैं, सिविलियंस को मारते हैं, किसी स्कूल टीचर को उठा के मारते हैं, किसी टारगेटेड किलिंग करते हैं, आई थिंक दैट विल बी टेकन एज अ। और अंदर तो जो है वो है सर, दैट नीदर वी डिनाई नॉर पाकिस्तान कैन डिनाई। सो उनको साफ करना तो हमारा काम है। जब पीछे से उनके मदरसे उड़ गए, मरकज उड़ गए, मस्जिद सुभान अल्लाह उड़ गया, तो सर उनका जो कंट्रोल सेंटर, अभी आपने देखा होगा ना सर, इनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो चाइनीज़ है। जो आप इंटरसेप्ट इसलिए नहीं कर पा रहे हो कि ये 2 लोग 10 मीटर दूर खड़े हैं चाइनीज सेट लेके, वो आपस में बात करेंगे तो बात उनकी मुजफ्फराबाद में उनका जो सेंटर लगा हुआ टावर, कंट्रोल टावर, वहां से घूम के आती है। सो दैट मीन्स कि ऐसे वाले जो ये जो कम्युनिकेशन जो हमें तंग कर रहा है, उनका जीपीएस जो चलता है बिना सेटेलाइट के, इनको काबू करने के लिए अभी आने वाले दिनों में पॉसिबली वो जो टावर है, जो कंट्रोल सेंटर है, जो उनके रिले का काम करते हैं, मैसेजिंग करते हैं, उनको टारगेट करना ज़रूरी है। तो ये आज के इनकाउंटर को तो मैं नहीं मानता सर। सीज फायर वायलेशन होती है विद फायर, आई थिंक दैट विल बी वन। कोई धमाका होता है या टारगेटेड किलिंग होती है, दैट विल बी 2। एंड मोदी जी को बता देना, और मोदी जी ने कल बताया सर, इसके बीच में दुनिया को पता नहीं चला और हम लोग मिलिट्री पावर बन गए। हम पहले भी मिलिट्री पावर थे बड़े शॉर्ट, इतनी शॉर्ट और स्विफ्ट रहे इस दुनिया में। आई थिंक मेरा जी बहुत मन विचलित हो रहा है कि मैं लिख ही डालूं इसके ऊपर एक किताब सर, बट टाइम नहीं मिल रहा। क्या? दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड टू रिकॉर्ड। हमारे आने वाले बच्चे जिनको औरंगजेब और अकबर की कहानियां पिला 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 के हमारा दिमाग खराब किया था सर, उनको सही हिस्ट्री सुनाने का टाइम है, कि ऐसे होता है। दिस इज व्हाट बिकमिंग अ वर्ल्ड मिलिट्री पावर इन 3.5 days। ट्रू ट्रू सर। नाउ सो व्हाट अ ट्रेमेंडस। लोगों को पिछले 10 साल की मेहनत तो नजर नहीं आएगी, बट आपने बिल्कुल सही कहा। मोदी जी ने सर अभी एक उसको यहाँ लाके कर दिया है कि टॉलरेंस को, कि ऑलमोस्ट जीरो टॉलरेंस पे आ गए हैं, ऑलमोस्ट जीरो टॉलरेंस। एंड जब मोदी साहब कुछ कहते हैं सर, तो ही ऑलवेज बैक्स इट अप। झूठ नहीं बोलते मोदी साहब का, लोग जो मर्जी कुछ भी कहें। ऐसे वाले जब समझे सुलझे स्टेटमेंट देते हैं, इलेक्शन रैलीज को आप अलग छोड़िए, तो हमें पता है स्क्रिप्ट को 10 बार रिवाइज किया होगा, रीवर्ड किया होगा, रीफ्रेज किया होगा। तो इसका मतलब कि इज
ही इज वेरी क्लियर कि कैपेबिलिटी है, बदमाशी करेंगे, हम ठोकेंगे। अब हमें सिर्फ एज भारतीय में ये देखना पड़ेगा कि ठोकना कहाँ है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगी मार क्या रहा है, इंडिया मारेगा, दैट इज फॉर। एंड आई ओनली होप कि कोई हमारे उस धमाके में, उस टेररिस्ट अटैक में हमारे ज़्यादा नुकसान ना हो। बट अभी तो ये होगा सर, स्पेकुलेशन ये होगी कि आज ये कुछ हो गया कांड छोटा मोटा, अब भारत ठोकेगा। पूरा फील्ड खुला पड़ा है सर, फुटबॉल फील्ड है, फ्रॉम अटक टू कराची, सब अपना है। ना एयर डिफेंस बचा उनका, ना उनकी डिटेक्शन कैपेबिलिटी बची। अब तो मजा है सर, आनंद है। जो बातें कहीं कल, उसमें ये तो ये बता कि साहब कि कोई टेररिस्ट एक्ट होगा तो उसकी डिवास्टेटिंग रिस्पांस जाएगी। दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये न्यूक्लियर वाला जो ब्लैकमेल है ये अब नहीं चलेगा, कि आप न्यूक्लियर के अम्ब्रेला के अंदर ये सारा कुछ कर लोगे, दैट विल नॉट हैपन, और देयर विल बी नो डिफरेंशिएशन बिटवीन टेरर एंड इट्स बैकर रेजीम, मतलब सरकार में और उसमें कोई हम अंतर नहीं करेंगे। वेरी एक इंपॉर्टेंट। तरह से ये कह दिया कि तुम टेररिस्ट रेजीम हो, हम तुमको टेररिस्ट रेजीम मानते हैं। ये भी कह दिया कि साहब के आपसे कोई बातचीत अगर होगी तो हमें टेररिस्ट हैंड ओवर करने पे होगी या पीओजे के हैंड ओवर करने पे होगी। तो ये जो बात है, वैसे तो ये इसमें जो नई बात आई है वो इतनी है कि साहब की दे विल नॉट ट्रीट, एक न्यूक्लियर ब्लैकमेल वाला वो हम नहीं सहेंगे, और दूसरी बात ये कि साहब की जो सरकार है और जो टेररिस्ट है उसके बीच में हम कोई डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। तो ये तो फिर कैसे कोप करेगा इसको पाकिस्तान? उनको सर अभी पता नहीं समझ भी आएगी कि नहीं उन्होंने क्या बोला मोदी साहब ने। बिकॉज जब जुनूनी होते हैं ना, जुनूनी लोगों को वो सुन, उनके कान, उन्होंने अपना दिमाग जो है वो उस मुल्ले के हवाले किया होता है जिसने अपने तिजोरी में लॉक करके रखा होता है। ये सारे के सारे मुल्ला मुनीर ही उनका हेड है। ये दो बातें, और तीसरी बात की पानी और खून इकट्ठा नहीं बहेगा। ये जो मोदी साहब ने कहा ना कि सरकार और टेररिस्ट के बीच में या रजीम और उसके बीच में फर्क नहीं समझा जाएगा, इसका मोदी साहब ने हमने को हक दे दिया कि कल हम चाहें तो हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट को बॉम्ब कर सकते हैं। ये मेरी रीडिंग है, क्योंकि जब फर्क ही नहीं है सर। इनफैक्ट पाकिस्तान का स्टेटस आज गाजा है, बस गाजा जितना होगा, थोड़ा ज़्यादा पॉपुलेशन है, एरिया ज़्यादा है। आज उनको स्ट्रिप किया गया ना सर, नंगा किया गया उनके डिफेंस और उनकी सर्वेलेंस। और आपके पास जितने मर्जी फाइटर जहाज जो मर्जी हों सर, बड़े कैपेबल पायलट हों, जब आपके पास बैकअप, आपको पता ही नहीं कौन कहाँ से आ रहा है, तो जब तक आपको पता चलेगा वो मार के निकल जाएगा। और तो सो ही इज गिवन अ राइट टू हिमसेल्फ, टू भारत, कि आपने जिसको स्ट्राइक करना है, यू कैन एक्चुअली ब्लो अप ए बिल्डिंग। ऐसे कि इसके अंदर नीचे सरकार और आर्मी और टेररिस्ट इकट्ठे बैठ के मीटिंग कर रहे थे भारत पे नेक्स्ट निशाना करने के लिए। तो दैट ही इज गिवन अ राइट टू हिमसेल्फ कि ये हम कर सकते हैं, और इसको पाकिस्तान को ऐसे ही पढ़ना चाहिए। अब वो पढ़े ना पढ़े तो सर हमारे हाथ में तो नहीं है। और दूसरा पॉइंट आपने बोला था सर, एक वन ऑफ दिस न्यूक्लियर ब्लैकमेल, हाँ, न्यूक्लियर ब्लैकमेल। अब प्रधानमंत्री ये तो नहीं कहेंगे ना सर कि हमने उड़ा दिया, क्योंकि आज भी एक जो लेटर आया, एडवाइजरी आई, जो हरकतें हो रही हैं सर, जो इजिप्ट से जहाज आया, जो रेडियो एक्टिव हो रहा है, गाँव खाली हो रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। ये गांव मुझे खाली क्या होने वाली बात सच है क्या? सर, वो वीडियो भी कल एक पाकिस्तान से आया, जिसको मैंने डाला भी था ट्विटर पे। और एक आज एडवाइजरी भी घूम रही है, पता नहीं कितनी सच है, पर मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ सो सच मानिए आप, दुश्मन की खबर को आप सच मानिए। तो एक एडवाइजरी भी घूम रही है पाकिस्तान गवर्नमेंट की कि ऐसे ऐसे है, अलर्ट है। सर ये बात छुपेगी तो नहीं, इट विल नॉट। और एक इंटरेस्टिंग पहलू उसमें ये भी आ रहा है कि क्या ये सिर्फ स्ट्राइक थी, या एक ग्राउंड एक्शन हुआ है कोवर्ट, भारत का और इसराइल का। अब ये बातें ना सर बड़ी देर बाद निकलेंगी, बिकॉज ब्लास्ट तो नहीं हुआ, हमने उनको डेटोनेट नहीं किया, हमने उस चीज़ को सर्वर्ट किया है। तो क्या वो हमारे कंपन बॉम्ब्स ब्रह्मोस की कंपन से हुआ है, या फिर एक्चुअली कोई किसने कुछ अंदर करके, बिकॉज कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा हर जगह है सर। हमारे जो स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं उनकी उनकी भी है और हमारी भी है। वट एवर इट इज सर, एक बात तो क्लियर है, जहाँ पे लीकेज की खबर आ रही है वो फैसिलिटी तो खत्म है सर। उसके अंदर जितने भी थे 170 में से 50 थे, 60 थे, 100 थे, वो तो गए। जो दूसरी फैसिलिटी है जो अमेरिका ने बड़ी अपने बच्चे की तरह पाली हुई है, जैकोबाबाद की बात, मुझे लगता है कि अभी अमेरिका विल बी फोर्स टू शिफ्ट दोज न्यूक्स फ्रॉम देयर, बिकॉज
बेसिकली जब आप ये प्रूव कर सकते हो कि कोई देश अपने न्यूक्स को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकता, तो उस देश को हक ही नहीं है कि वो न्यूक्स को अपने पास रखे। सऊदीज वैसे पैसे लेके बैठे हुए हैं, बोले हमें दो, हमें चाहिए, बिकॉज को ईरान का खतरा है। तो आई थिंक कल मैंने कहा था कि इस्लामिक वर्ल्ड हैज़ बीन डी न्यूक्लियराइज्ड, बट हाँ, अगर सऊदीज के पास जाते हैं तो फिर वो न्यूक्लियर वो आ जाएगा। बट आज की डेट में पाकिस्तान हैज़ डेफिनेटली बीन डी न्यूक्लियराइज्ड। और जो मोदी साहब की जो बात हुई होगी सर, जो हमें पता ही नहीं अभी, कभी शायद निकल के आएगी, उसमें आई थिंक ये चीज़ डिस्कस हुई होगी कि अगर अपना बेसिक है सर, आपके पास एक चीज़ है इतनी खतरनाक है जो दुनिया को बर्बाद कर सकती है और आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। तो अभी वो जो इम्पैक्ट से जो लीकेज हुई है सर, उसको अगर एज अ आर्टिलरी पर्सन में देखूँ तो मुझे लगता है ये एक जैसे डर्टी बॉम्ब होता है सर, इसका इम्पैक्ट ऐसा आएगा। डर्टी बॉम्ब जब फटता है जिसमें न्यूक्लियर मिक्स किया होता है टीएनटी में, तो पता नहीं चलता कि न्यूक्लियर स्ट्राइक है, कोई बादल बादल कुछ नहीं बनता, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गोला नहीं, आग का गोला नहीं निकलता। लेकिन फिर उस इलाके में लोगों को धीरे धीरे वॉमिटिंग, रैश और वो शुरू होने शुरू होते हैं, और 6-7 महीने के बाद यू स्टार्ट गेटिंग पीपल जिनको कैंसर और बच्चे लंगड़े लुल्ले पैदा होने शुरू होते हैं। तो वो जो लीकेज है सर, वो उसका स्टेटस विल बी लाइक डर्टी बॉम्ब। वो है उनके जो हैजार्ड है। हमारे लिए ये है कि उस फैसिलिटी के अंदर जो भी था सर, और लेट्स नॉट फॉरगेट सर, जो जितनी फैसिलिटी है तो इसका मतलब टॉप साइंटिस्ट उसके अंदर होंगे, बिकॉज लड़ाई लगी हुई है। न्यूक्लियर ऑप्शन तो उनके पास, बिकॉज तीसरे दिन ही फोल्ड हो गए थे न्यूक्लियर पे, तो सीधे पहुंच गए। तो मोर इम्पोर्टेंटली एस्केलेटरी लैडर पे चढ़े ही नहीं, वो सीधे जंप करके पहुंच गए, स्लिप मार गए। हाँ सर, वो उल्टे हो गए। तो जिनको पता है, जिनको न्यूक्लियर डिजाइन का पता है, ठीक है, कहूटा में होगा डिजाइन पड़ा हुआ सर। आज दुनिया, अगर आप वेबसाइट पे चेक करेंगे, सर्फ करेंगे, तो कितना केजी इनरिच यूरेनियम दुनिया के किस कंट्री में कहाँ पे है, ये सारा डेटा आजकल लोगों की ऐसे नजरें पड़ी हुई हैं उसके ऊपर, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट डिगिंग यूरेनियम का माइनिंग करते हो सर, 0.1% कंटेंट होता है उस मिट्टी में यूरेनियम का, 0.1%। तो ये नहीं कि आपने एक कढ़ाई भर ली तो यूरेनियम आ गया, कढ़ाई भर ली तो शायद एक चम्मच बना निकला उसमें से, फिर उसके बाद जो उसका प्रोसेस है। तो आज के ज़माने में यूरेनियम को इनरिच आप देखिए सर, इसको ईरानियंस कितने जोर लगा रहे हैं, और ईरानियन इंजीनियरिंग इज, आई ऑलवेज कंसीडर कि दुनिया के बेस्ट इंजीनियर ईरान के अंदर है। जर्मनी को हमने थोड़ा सा हवा बना रखा, बट बेस्ट इंजीनियरिंग माइंड आर इनसाइड ईरान। उनसे भी वो एनरिचमेंट की और अवेलेबिलिटी ऑफ यूरेनियम, उनसे काबू नहीं आया। सदाम हुसैन ने कोशिश की थी सर, और वो 10 साल लगा रहा, उससे भी नहीं बना न्यूक्लियर, हालांकि अमेरिका ने उसको उसी चक्कर में मार दिया और झूठा मुठा इल्जाम लगा के। तो अगर ये बर्बाद हो गया है और इनके साइंटिस्ट अंदर ठुक गए हैं, जो कि मुझे लगता है लॉजिक यही कहता है सर कि लड़ाई के हालात में आप उस वॉर, उस स्टोर के अंदर यू हैव योर पीपल हु आर रेडी टू गिव यू दैट वेपन तैयार करके, तो फिर तो बहुत बड़ा उसको ह्यूमन वैल्यू जब ऐड करेंगे तो सर बहुत बड़ा नुकसान है। तो वो अंदर ही फिर कबर उनका अंदर ही हो गया, जो भी नमाज जनाजा बाहर खड़े होके पढ़ेंगे। दिस इज द इम्प्लीकेशन। और तुर्की ने जो पंगा लिया है सर, और तुर्की हैज फॉट अगेंस्ट अस सर, दिस इज समथिंग विच जो हमें भूलना भी नहीं चाहिए। और सरकार भी, मुझे पता है कुछ ना कुछ, इनफैक्ट तुर्की ने आज अपने आप को एक एनिमी स्टेट बना दिया इंडिया का, डिस्पाइट हमारी गुडविल। और आज एक खबर फैल रही है, आपको कई चीज़ें ट्विटर पता नहीं चलता सर वो सच क्या झूठा, कि अहमदाबाद और गुजरात में से 80,000 टिकट्स कैंसिल हुई हैं जो तुर्की घूमने हाँ जाते थे। आया था, देखा था मैं। तो अगर ऐसा है तो यस, ऐसा करना चाहिए सर। उनको तो हम बिजनेस से ठोक सकते हैं, 10-10 बिलियन कम नहीं होता सर। बट एक और नाग हमारे सामने आके खड़ा हो गया, और उसने भी अपनी बेइज्जती करवा ली। उसके ड्रोन्स का जो कल फोटो दिखाया डीजीएमओ ने, क्वाड कैप्टर्स के और ड्रोन्स के, और वो